बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का हमारा ये अंक आप शुरू से लेकर आखिर तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी ले सकती हूं। आज के इस अंक में हम बात उत्तर प्रदेश की करने जा रहे हैं, जहां कहने को तो अभी 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसकी तारीखों का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन उपचुनावों के प्रचार से पहले ही प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियों के प्रमुख एक दूसरे पर जिस तरीके से जुबानी तीर छोड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जख्मी करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, बात में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर रही हूं, जो लगातार एक दूसरे पर जबानी तीर चला रहे हैं। और वाकई जो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, इंतजार करते हैं कि अब एक दूसरे को जख्मी करने के लिए इन दोनों महानुभावों के तर्कश से कौन सा जुबानी तीर निकलेगा और किसे कितना घायल करेगा। तो जो ताजा तीर निकला है वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से निकला है। हालांकि बीते दिनों उन्होंने एक तीर चलाया था, लेकिन वो तीर बैकफायर कर गया, जिसके बाद उन्हें यू टर्न लेना पड़ा था। तो नया तीर मैं आपको बताऊं और दिखाऊं सुनाऊं, उससे पहले जरा उस पुराने तीर का रिकैप हो जाए, जिसने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सेल्फ गोल किया था और बाद में उन्हें यू टर्न लेकर साधु संत समाज से माफी तक मांगनी पड़ी थी और ये कहना पड़ा था कि उनका व्यक्तिगत किसी के साथ कहीं कोई मसला नहीं है, वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष कर रहे थे। जरा पहले ये दोनों स्टेटमेंट सुन लेते। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। हमारे कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखर्जी जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो, वरना हम लोग कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करते। हम सबको पूजनीय मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मठाधीश में ही अगर किसी को शिकायत है तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें क्या खराब बात है? माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। तो अखिलेश यादव के आपने ये दोनों वाक्य तो सुन लिए, दोनों स्टेटमेंट सुन लिए, जिसमें उन्होंने पहले मठाधीशों के साथ माफियाओं की तुलना की, कहा ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन जैसे ही प्रदेश का साधु संत समाज नाराज हुआ, उन्होंने फौरन यू टर्न लेते हुए सबको ये भरसक समझाने की कोशिश की कि साधु संत समाज से उनकी कहीं कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मठाधीश योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे रहे थे। चलिए ठीक है, उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब साधु संत समाज मानता है या नहीं मानता है, इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं, क्योंकि बात हम सियासत की कर रहे हैं तो सियासत पर ही फोकस रखेंगे। उन्होंने जो ताजा स्टेटमेंट दिया है वो तो डायरेक्ट हमला है भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, और मैं तो इसे बॉडी शेमिंग की कैटेगरी में भी देख रही हूँ। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। तो आपने सुना किस तरीके से अखिलेश यादव अपनी फोटो और प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो को कंपेयर करने के लिए लोगों को कह रहे हैं, और जज कीजिए कि ज्यादा माफिया कौन दिखता है। बहरहाल अखिलेश यादव के तर्कश से तीर निकलने की देरी नहीं थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहां शांत बैठने वाले थे। उन्होंने अखिलेश यादव को ये समझाते हुए देर नहीं लगाई कि राजनीति में उनका कद अभी उनसे कुछ कम है। बबुआ कहकर पुकारा और फिर सीधे बता दिया कि कैसे बबुआ की पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में एक पैरेलल गवर्नेंस चल रही थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था।
और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने न सिर्फ ये कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेने की कोशिश की कि बबुआ तो 12 बजे सोकर उठते थे, प्रदेश में माफियाओं की पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा कि जब हमारे घाटों पर दीप जलते हैं, दिवाली मनाई जाती है, तो 2 लोगों की सुलग जाती है, एक पाकिस्तान की और दूसरे सपाइयों की। अयोध्या का दीपोत्सव, अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी 2 लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं 2 लोगों को परेशानी होती है। परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं, तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां भी कहां शांत रहने वाले थे। उन्होंने तो समाजवादी पार्टी के लोगों की तुलना कुत्ते की पूंछ तक से कर दी। कुत्ते की दुम वाला वो मुहावरा तो आपको याद है ना? देखिए किस तरीके से उसका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के लोगों का जिक्र करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ। अब अखिलेश यादव कहां खामोश रहने वाले थे। अखिलेश यादव ने भी फौरन ट्विटर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा को लेकर के एक ट्वीट कर दिया और उन्हें तमाम मर्यादाएं याद दिला दी। हालांकि इसमें उन्होंने उनका नाम कहीं नहीं लिया, लेकिन सीधे हमला प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ही था। अखिलेश यादव के इन 2 ट्वीट में देखिए सीधे सीधे इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ है, और अखिलेश यादव ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब, आपकी जुबान राजनीति के हिसाब से मर्यादा की कैटेगरी में नहीं आती है। कि राजनीति में मर्यादा का ख्याल रखता भी कौन है, उस डिटेल में भी हम नहीं जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपराधियों की। जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपराधियों के बोलबाले को लेकर के अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोला, तो अखिलेश यादव ने भी देखिए इस आर्टिकल को ट्वीट कर दिया, जिसमें बताया गया कि कैसे मुख्यमंत्री रोजगार मेले में लोगों को स्मार्टफोन बांट रहे थे, और मेले से बाहर निकलते ही बाहर खड़े अपराधियों ने न सिर्फ फोन छीन लिया, बल्कि कानून को भी ठेंगा दिखाने का काम किया। तो अखिलेश यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं और एक दूसरे को जख्मी करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। यह हाल तो तब है जब अभी उपचुनावों की औपचारिक तारीख का ऐलान तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हुआ ना ये मनोरंजन का पूरा डोज, और लगातार किसी टीवी सीरियल की मानंद ही एपिसोड दर एपिसोड नई नई बयानबाजियां सामने आ रही हैं। लिहाजा ऐसे ही नई और लेटेस्ट बयानबाजियों के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है, पता आपको मालूम है। और अगर अब तक आपने इस पते को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहीं पर आपको ये तमाम अपडेट्स मिलती हैं
वो भी बिना किसी मिर्च मसाले के बैलेंस्ड व्यू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।